दोस्तों आज का वीडियो ज़रूर देखना। आज बेसिक नॉलेज में आपको बताने वाला हूँ। एज ए फ्रेशर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट क्या हो गया, एक्सपेंशन जॉइंट क्या हो गया, कैसे प्रोवाइड करते हैं, ड्राइंग भी दिखाऊंगा। फिर हम बात करते हैं हेयर लाइन क्रैक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्यों आते हैं, कैसे सही कर सकते हैं, वो मैं बताऊँगा। फिर मैं बताऊँगा बैफल वॉल क्या होती है, क्यों प्रोवाइड करते हैं वाटर टैंक में या कहाँ बैफल वॉल आती है, क्या उसका पर्पस है, वो सब चीज़ें इस वीडियो में बात करेंगे। हम 3-4 टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। कंप्लीट वीडियो देखना, उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहले मैंने बताया था कि मतलब एक्सपेंशन जॉइंट हम प्रोवाइड करते थे, थर्माकोल प्रोवाइड करते हैं उसमें। तो लेकिन आज मैं जो बताऊंगा वो क्या है, शैलीटेक्स, मतलब जो शैलीटेक्स बोर्ड या फाइबर बोर्ड बोल लो, वो क्यों प्रोवाइड करते हैं, इसका क्या फ़ायदा है, मतलब शैलीटेक्स बोर्ड प्रोवाइड करने का, उस पर मैं आज बात करने वाला हूँ। मैं आपको साइट विजिट करवा देता हूँ एक बार, उसके बाद मैं आपको ड्राइंग में दिखाऊंगा कि ड्राइंग में क्या क्या दिया रहता है, कैसे उसमें प्रोसीजर दिया रहता है कि हमें क्या प्रोवाइड करना है, क्या उसमें होना चाहिए। तो सामने आप देख रहे हो, मतलब एक बोर्ड प्रोवाइड किया है, एक फाइबर बोर्ड बोल रहे हो उसको, क्योंकि शैलीटेक्स मार्केट में आप बोलोगे तो शैलीटेक्स बोर्ड आता है, मतलब कुछ 4x4 फीट का आपको मिलेगा, 380-40 में रेट चल रहा है अभी इसका। तो ये प्रोवाइड क्यों करते हैं, हम प्रोवाइड करते हैं अगर हमारी पुरानी कंस्ट्रक्शन है और नई कंस्ट्रक्शन हमारी यहाँ क्या हो रहा है, एक स्लैब बन रही है और पुरानी कंस्ट्रक्शन वहाँ कॉलम हो चुका है, तो दोनों के बीच एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि क्या होता है समर विंटर में मतलब स्ट्रेसेस प्रोवाइड होंगे, मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एक्सपेंशन होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो उसको स्ट्रक्चर को अलग अलग रखने के लिए, मतलब इन बाई चांस इन फ्यूचर कभी अर्थक्वेक आया या कुछ भी हुआ, स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हुए, तो इसमें क्या होगा, अगर स्ट्रक्चर साथ में होंगे दोनों, मतलब जॉइंट होगा, एक तो उनमें अच्छी बॉन्ड नहीं होगी, क्रैक्स क्रिएट हो जाएंगे। दूसरी क्या, अगर मतलब फ्यूचर में अर्थक्वेक आया तो अगर हमने बीच में एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड किया है तो जो एक्सटर्नल मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लगेंगे इधर उधर से, तो वो अकेले अकेले स्ट्रक्चर बियर करेगा। तो मेन प्रोवाइड इसी का है कि हम शैलीटेक्स क्यों करते हैं। एक दूसरी चीज़ ये है कि ये केमिकल रेसिस्टेंट रहता है हमारा, और एक 20 mm का हमने यहाँ प्रोवाइड किया हुआ है। तो यही है, मतलब शैलीटेक्स बोर्ड हम एक्सपेंशन जॉइंट में क्यों प्रोवाइड करते हैं कि मतलब ये एक तो इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है और इसकी जो केमिकल रेसिस्टेंट है वो है, और मेन ये ईज़िली आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो ये था हमारा मतलब शैलीटेक्स बोर्ड हम क्यों एक्सपेंशन जॉइंट पे प्रोवाइड करते हैं। मैं एक वीडियो लाऊंगा भी नेक्स्ट, उसमें क्या है हमारा जो पेमेंट के बीच में, मतलब अगर जो पूरा स्टैंडर्ड वे से प्रोवाइड करते हैं, जो हमारा एक्सपेंशन जॉइंट जैसे ब्रिज में प्रोवाइड करते हैं, उस पर भी मैं वीडियो लाऊंगा। ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ आपको कंट्रोल जॉइंट, उसके बाद मैं आपको ड्राइंग दिखा दूंगा कि कैसे होता है। अभी देखो सामने हमारी एक रीइंफोर्समेंट हुई है, हमारा ये लंबा पैनल एक मतलब पेमेंट होने वाली है, केमिकल हाउस है। तो लॉन्ग इस पर मैंने ट्रीमैक्स पे वीडियो लाई थी, वहाँ आपने देखा होगा। तो यहाँ सामने देख रहे हो हमने कंट्रोल जॉइंट दिया, मतलब गैप दिया हुआ है एक, ये आपको समझ आएगा जब मैं आपको ड्राइंग दिखाऊंगा। अभी लास्ट में मैं ड्राइंग दिखा लेता हूँ, अभी एक बार साइड विजिट हो जाए हमारी। तो इसमें क्या हमने थ्रू आउट कंट्रोल जॉइंट प्रोवाइड किया। कंट्रोल जॉइंट है क्या, मतलब ये क्या होता है कि हमारे क्या होता है, अगर लंबा पैनल हो, मतलब अगर लंबी कोई लेंथ हो 30 मीटर में, आपको पेमेंट टाइप स्ट्रक्चर बनाना हो या स्लैब हो, तो उसमें क्या होता है हमारे क्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं। तो श्रिंकेज क्रैक आ जाते हैं, मतलब कि लंबा पैनल है और थोड़ा भी मतलब हुआ तो उसमें क्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं। उन क्रैक्स को बचने के लिए हम क्या करते हैं, बीच बीच में कंट्रोल जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। और इसकी मतलब मिनिमम आपको कितने, मतलब 7 मीटर बाय 7 मीटर, अगर आपका 7 मीटर के बाद आप इसको प्रोवाइड कर सकते हो। मैक्सिमम आप 7 मीटर के बाद आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। और दूसरी चीज़ क्या है, इसमें प्रोसीजर क्या रहता है करने का, मतलब एक कंट्रोल ऐसे रेनफोर्समेंट में छोड़ देंगे, मैं अभी डिटेल दिखाऊंगा आगे, छोड़ देंगे। फिर बाद में जब क्या होगा, आपकी मतलब कंक्रीटिंग हो जाएगी, उसके 8 से 24 घंटे के अंदर आपको क्या करना है, सा कट, मतलब एक मशीन भी आती है और ऐसे भी आप किसी से भी उसको कट कर दो, मतलब एक कट सा ग्रुप सा बना दो। ग्रुप देखा ही होगा आपने टाइल्स में, ग्रुप बना दो। तो वो कितना होना चाहिए, 1/4 डी मिनिमम आपको प्रोवाइड होना, जितनी उसकी डेप्थ होगी उसका 1/4। अभी मैं इसका दिखा देता हूँ, पहले आपको दिखा दूंगा अपना कंट्रोल जॉइंट का मैं ड्राइंग दिखा देता हूँ, कैसे हमारे ड्राइंग में दिया रहता है, क्या क्या उसके रहता है। तो यहाँ देख रहे हो हमारा कंट्रोल जॉइंट, और इसको आप लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट बोल सकते हो। तो इसमें पहली चीज़ आपको क्या देखनी है, जो आपने मतलब जो मेन जो बीच में रोड, मतलब इसमें देखो जैसे मैंने पहले बताया, हमारा 7 मीटर बाय 7 मीटर का मैक्सिमम आपका डिस्टेंस होना चाहिए, उसके बाद आपको प्रोवाइड करना है। बीच में देखो इसमें हमारा स्टील प्रोवाइड, जैसे साइड पे भी देखा हमने 600 लॉन्ग 12 डाया का आपको प्रोवाइड करना है, मतलब 600 के सेंटर से 600 के सेंटर से आपको सरिया प्रोवाइड करना है। मीडियम में वो कितना प्रोवाइड करना है, कहाँ पे, वो उसका दिया हुआ है।
देखो 7 मीटर के बाद आपको 125 छोड़ देना, मतलब दो आपका हो गया कितना, 250 छोड़ देना है, बीच में गैप छोड़ देना है, दूसरे उसके बाद दूसरा पैनल स्टार्ट कर देना है। और क्या करना है उसमें आपको, मतलब नीचे क्या दिया होता है, एक क्रैक इंडिकेटर, मतलब एक लगा लो कवर यहाँ, या मतलब कुछ पीस रख देना है। ये किस लिए होता है, मतलब एक क्रैक सा बन जाए उसके लिए प्रोवाइड करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है अगर आप प्रोवाइड करो, सा कट करोगे तो अपने आप वहाँ पे क्रैक बन जाएगा। इसमें क्या हमारा जो ऊपर क्या करना होता है आपको, सा कट देखो 12 mm का सा कट आपको मिनिमम 20 mm डीप आपको फील्ड सीलेंट कमाउंट, मतलब सीलेंट कमाउंट एक लगा लो एक्सपेंशन के लिए ही होता है वो प्रोवाइड करना है। नेम प्रोवाइड करोगे तो आपने अगर 100 कट किया रहेगा तो वो चलेगा, ठीक है। अभी क्या देखो इसमें दिया हमारा कंट्रोल जॉइंट शैल बी साउंड थ्रो, मतलब जो हमारा कंट्रोल जॉइंट होता है, जैसे मैंने पहले बताया, जो 8 से 24 घंटे के बाद आपको उसको काटना है, मतलब ग्रूव बनाना है आपको 20 mm डेप्थ में, जहाँ आपका 1/4D मिनिमम, ठीक है। और कितने पे होना चाहिए ग्रिड, मतलब 7 मीटर बाय 7 मीटर का आपका मैक्सिमम होना ही चाहिए। ये आपको मतलब कंट्रोल जॉइंट में ध्यान रखना है। दो ही चीज़ें, और इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंस बता दो, तो इसको देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मतलब क्या डिफरेंस है दोनों में। कंस्ट्रक्शन जॉइंट तो आपको पता ही है, मतलब कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू अगर बीच में रोक रहे हो तो कंस्ट्रक्शन जॉइंट, उसमें मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, ठीक है। अभी मैं बता देता हूँ आपको एक्सपेंशन जॉइंट का, ड्राइंग दिखा देता हूँ क्या उसमें दिया रहता है। जैसे देखो एक पुराना फाउंडेशन है हमारा, कॉलम था जहाँ जो भी पुरानी फाउंडेशन है, उसके बीच में हमने एक्सपेंशन जॉइंट, ये देखो ये हमारी स्लैब का डिटेल दिखाया हुआ है, तो बीच में हमारा यहाँ शेल्टेक्स बोर्ड की फाइबर बोर्ड या शेल्टेक्स बोर्ड या बिटुमिन का आता है, वो कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं जो आपको ड्राइंग में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या करना है आपको, जॉइंट सीलेंट, जैसे मैंने कहा, मतलब एक लगा लो ये बिटुमिन की तरह ही होगा जो सीलेंट हमारा रहता है, तो यही था, ठीक है। तो इसमें दिया रहता है पूरा आपको प्रोसीजर, आपको पता चल गया कि क्या था कंट्रोल जॉइंट, क्या एक्सपेंशन जॉइंट, क्या, ठीक है। हमारे हेयर लाइन क्रैक्स, आपने सुना भी होगा ये वर्ड, और इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी पूछा जाता है कि हेयर लाइन क्रैक्स क्या है, और उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो उनके घर पे क्रैक्स आ गए हैं, मतलब आपकी स्लैब है या वॉल है, तो काफ़ी जगह आपने देखा होगा कि छोटी छोटी दरारें ऊपर तक जाती हैं, मतलब नीचे से स्टार्ट होंगी ऊपर तक जाएंगी। तो वो किस वजह से आती हैं, क्यों आती हैं, और उनके सही करने का तरीका क्या है, तो वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सामने आप क्रैक देख रहे हो, ये भी हेयर लाइन क्रैक ही हैं। तो मेन में अच्छी सी एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ अपना। सामने आप देख रहे हो ये मतलब एक क्रैक गया हुआ है, ये हेयर लाइन क्रैक है। मतलब क्या है, हेयर लाइन क्रैक से ही आपका समझ आ रहा होगा कि छोटा क्रैक, मतलब जैसा हमारा बाल रहता है वैसा क्रैक देखा जाता है स्लैब या प्लास्टर में। तो इसके आने के रीज़न क्या होते हैं, सबसे पहले इसको मतलब मेन तो यही रीज़न है, ये प्लास्टिक श्रिंकेज, मतलब श्रिंकेज होती है कंक्रीट की। तो एकदम ठंड में चला जाए कंक्रीट, या आप एकदम गर्मी में कंक्रीट कर रहे हो, टेम्परेचर 35 डिग्री से ऊपर है, तो तब चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं क्रैक आने के। और दूसरा चांस क्या रहता है, क्रैक क्यों आता है, वो है वाटर लॉस हो जाता है। क्या होता है, शटरिंग आपने की हुई है, वो शटरिंग पानी सोख लेती है, जहाँ जो नीचे पीसीसी की नहीं है वो खींच लेती है। काफ़ी ज़्यादा रीज़न होते हैं। या तो क्या होता है, जो कंक्रीट आप यूज़ कर रहे हो या प्लास्टर यूज़ कर रहे हो वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, अगर कंक्रीट है उसमें ब्लीडिंग या सेग्रीगेशन हो रहा होगा, तो उसकी वजह से भी क्रैक आ जाते हैं। तो मेनली जो हेयर लाइन क्रैक है वो 0.08 mm जितने होते हैं, मतलब बिल्कुल छोटे होते हैं। और ये मेनली ये क्रैक ज़्यादा रिस्की नहीं होते हैं, मतलब जिनकी डेप्थ ज़्यादा होगी क्रैक्स की, वो थोड़े काफ़ी स्ट्रक्चर को नुकसान कर सकते हैं। और इंटरव्यू में जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्रैक के बारे में, तो आप टेक्निकल टर्म में कैसे बता सकते हो कि क्या है आपके हेयर लाइन क्रैक्स। तो क्या होता है कि जो कंक्रीट होता है, मतलब वो टेंसाइल स्ट्रेस मतलब बन जाता है उसमें, तो वो जब उसको रिलीज़ करता है टेंसाइल स्ट्रेस को, तो क्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं। तो उसी कारण जैसे ही कंक्रीट आप देखा होगा, जैसे ही कंक्रीट करोगे उसके बाद क्रैक्स आपको दिखने लग पड़ेंगे। तो इनको अगर सही करना है, मतलब पहले ही क्रैक्स आए नहीं, तो आप क्या क्या कर सकते हो। एक तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, फाइबर चला हुआ है आजकल, मतलब पहले से है लेकिन अभी ज़्यादा है, माइक्रो फाइबर रहता है, तो वो आप उसमें ऐड कर लो। आपका प्लास्टर है या कंक्रीट है, अगर उसमें माइक्रो फाइबर आपने ऐड किया है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस कम हो जाते हैं क्रैक आने के, कंक्रीट में या प्लास्टर में। तो अगर और एक तरीका है कि आपका जो मिक्स डिज़ाइन रहता है, तो उसको
अच्छे से ऐसे करो कि जो श्रिंकलेस मतलब मटेरियल आता है कंक्रीट, उसमें कंक्रीट वो यूज़ करो। तीसरा है कि जैसे आपका कंक्रीट सूखने लगे तो उसमें क्यूरिंग चालू कर दो, और प्लास्टर में भी ऐसा ही करना है आपको। तो ये 3-4 रीज़न है जिनसे आप रोक सकते हैं क्रैक्स आने में। काफ़ी हेयर लाइन अगर कहा जाए तो इतने ख़राब नहीं है, अगर उनकी डेप्थ ज़्यादा है तो वो ख़राब है। अब आती है बात कि अगर क्रैक आ चुके हैं, अगर उनकी डेप्थ ज़्यादा है तो उनको हम सही कैसे कर सकते हैं। तो सीलेंट मिलते हैं मार्केट में, अगर छोटे छोटे हैं तो एक ट्यूब जैसे मिलती है, वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी लिंक, इस पे पूरा ब्लॉग भी लिखा हुआ है, मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है, वो वहाँ पढ़ सकते हो, और वो वहाँ से ऑर्डर भी आप कर सकते हो कि वो सीलेंट भर देना है आपने जो आपका क्रैक रहेगा, तो उससे भी ये हो सकता है। दूसरा है एपॉक्सी फ्लोवेबल, जो एपॉक्सी होती है, एपॉक्सी ग्राउटिंग कर सकते हो। तो काफ़ी मटेरियल, फॉस्फरॉक का भी मटेरियल आता है ग्राउट का, वो आप इसमें फिल कर सकते हो। तो ये 3-4 चीज़ों से आप मतलब क्रैक आने से बच सकते हो। बाकी ये इतने ज़्यादा ख़राब नहीं है, अगर इनकी डेप्थ ज़्यादा हो जाती है तो ये ज़्यादा स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकते हैं। तो गाइस ये था हमारा छोटा सा टॉपिक कि कैसे क्या क्या रीज़न रहते हैं मतलब क्रैक आने के, और उसको सही कैसे कर सकते हैं। इसी टॉपिक को आप हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com पे पढ़ सकते हो, काफ़ी उस पर सब जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो लिखी हुई हैं। तो आज का टॉपिक हमारा व्हाट इज़ वैफल वॉल, वैफल वॉल क्या है, क्यों प्रोवाइड करते हैं, रीज़न क्या है इसके पीछे का, तो सब मैं आज बात करने वाला हूँ उस पर। मैं इसकी ड्राइंग भी दिखाऊंगा कि उसमें स्टील डिटेल कैसे दी रहती है, और साइड पे विजिट कराऊंगा 2-3 जगह की हमारे वैफल वॉल कैसे दी रहती हैं। तो इन पे देख रहे हो 2 जगह से सपोर्ट है, बाकी ये ओवर हैंग मतलब कैंटिलीवर टाइप का भी हो गया, तो थोड़ा डिफरेंट है इसमें देखने का। तो मैं पहले साइड विजिट करवा लूँगा, उसके बाद आपको ड्राइंग दिखाऊंगा, उसका सब बताऊँगा आपको। तो सामने देख रहे हो जैसे हमारे यहाँ एक वैफल वॉल प्रोवाइड की है। तो प्रोवाइड क्यों करते हैं, ये मेन फंडा है। मतलब हमारा क्या रहता है, जैसे आपने घर पे भी अपना सेफ्टी टैंक देखा होगा, उसमें वैफल वॉल प्रोवाइड की होती है। क्यों की जाती है कि जब मतलब कोई भी वेस्ट मटेरियल या गंदा पानी आएगा, उसमें क्या होगा, सस्पेंडरी पार्टिकल होंगे बड़े छोटे, मतलब कुछ ग्रीस या ऑयल कुछ भी होगा, तो उसमें वैफल वॉल का क्या काम रहता है कि मतलब वो अलग अलग करती है। जैसे हमारा जो पानी होगा एक तरफ निकल जाएगा वेफल वॉल से, और जो हमारा बड़ा बड़ा मटेरियल होगा इस तरफ रह जाएगा, और दूसरी तरफ वहाँ पाइप या जो भी बाहर निकला आउटलेट होगा वहाँ से इजिली निकल जाएगा। और दूसरी चीज़ रहती है कि क्यों हम प्रोवाइड करते हैं, एक तो वाटर फ्लो, अगर एक बाई चांस यहाँ से पानी जा रहा है तो वो पानी के फ्लो को स्लो करता है। मैं अभी दिखाऊंगा दूसरे में भी वेफल वॉल। और क्या होगा, जब एक बार हमारे जो बड़े पार्टिकल रहेंगे, जो मतलब कुछ भी है, वेजिटेबल है या बॉक्स है या कुछ भी गंद फंद है, तो वो एक तरफ रहेगा, पानी दूसरी तरफ रहेगा, और जो आउटलेट होगा, पाइप होगी, वो ब्लॉकेज नहीं होगी। ये काम करती है। और इधर मैं सबसे पहले दिखाने का क्या वो है कि ये हमारी कैंटिलीवर 2 तरफ सपोर्ट है, और बीच में मतलब नीचे से खाली है, और ये रुकेगी इस पे। मतलब जब इसमें पानी आएगा तो ये बियॉन्ड फोर्स पे वर्क करेगी, मतलब जो इसका लोड होगा वो बियॉन्ड फोर्स पे रहेगा। यहाँ भी देख रहे हो हमारा मतलब दोनों तरफ से सपोर्ट है, बीच नीचे से वो है, और नीचे वाटर भरा हुआ है, उससे ही बियॉन्ड फोर्स जो क्रिएट होगी दोनों तरफ से, वो इसको पकड़े, मतलब इसका लोड लेते रहेगी। और हमारा जैसे मैंने बताया था बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम कहाँ होगा, सेंटर में। ये तो सबको बताओ, शेयर फुट साइड पे। इसकी मैं स्टील डिटेल भी दिखाऊंगा, उससे आपको कंफर्म हो जाएगा। अभी मैं दूसरी तरफ दिखा देता हूँ आपको। यहाँ हमारे मतलब ये ईटीपी प्लांट है, और यहाँ हर जगह वैफल वॉल प्रोवाइड की हुई है। मेरे सामने देख रहे हो वहाँ पे मतलब वैफल वॉल है, और ये किस लिए हमारा पानी वाटर फ्लो करने के लिए, वहाँ पे आउटलेट है इसका। तो वहाँ यहाँ से पानी जाएगा, और ये मतलब यहाँ गिरेगा, तो जो वाटर फ्लो होगा स्लो हो जाएगा, और जो सस्पेंडरी पार्टिकल होंगे जैसे मैंने कहा बड़े बड़े, वो एक तरफ रह जाएंगे, और पानी हमारा वहाँ से आउटलेट से निकल जाएगा। तो उसने मतलब ड्राइंग में कैसे दिखाया हुआ है, मतलब ये प्लान है उसका दिखाया हुआ कि 200 की हमारी वैफल वॉल है, और वाटर फ्लो इस हिसाब से फ्लो करेगा। प्लान में पूरा दिया हुआ है कि मतलब हमारा कैसे रहेगा, और सेक्शन में दिखाया हुआ है कि वाटर लेवल कहाँ तक रहेगा और किस हिसाब से आपको प्रोवाइड करनी है। मतलब मैंने बताया प्रोवाइड क्यों करनी है, वो 2 चीज़ें हैं। एक तो हमारा वाटर लेवल थोड़ा मतलब उसका फ्लो स्लो करेगा, और जो बड़े बड़े पार्टिकल होंगे और पानी को अलग कर देगा। वैसे ही हमारा सेप्टिक टैंक में भी प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ स्टील की दिखाया है डिटेल, तो दोनों तरफ ऊपर नीचे 12 का जरिया है, ठीक है। बाकी हमारा 10 का सरिया है, कितने 200 के सेंटर से प्रोवाइड करना है। मतलब टिपिकल डिटेल है, हर वैफल वॉल में आपको यही करना है। बाकी हमने दूसरी साइड पे एक और वैफल वॉल देखी थी जो पानी में थी, तो उसका डिटेल में दिखा देता हूँ। वो थोड़ी इससे अलग है, वो दोनों तरफ से सपोर्ट है और बीच से ओवरहैंग है, तो उसका डिटेल देख लो आप एक बार। इसमें दूसरी ड्राइंग में जैसे मैं दिखाता हूँ, हमने 2 जगह दिखाया ना, यहाँ प्लान में दिखाया हुआ मतलब उसने थ्रू आउट। और ये क्या है, मतलब एक हिसाब से ओवरहैंग है, मतलब दोनों साइड सपोर्ट है, नीचे से ये
ऊपर है। मैं दिखाऊंगा इसका सेक्शन आपको, पहले प्लान देख लो, मतलब प्लान में कैसे दिया हुआ है। और थ्रू आउट हमारी वेफल वॉल है, ठीक है, ये 200 की वेफल वॉल है थ्रू आउट। और इसी वही काम है इसका, मतलब थ्रू यहाँ पानी रहेगा इसके लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे हमारा मटेरियल रहेगा। और इस सेक्शन में देखो ये दिखाई हुई है इन्होंने, ये यहाँ से ऊपर तक, और नीचे इसने दिखाया हुआ है कि नीचे से अपना खाली रहेगा। मतलब ये देखो आरसीसी बार ये रही, यहाँ से ऊपर हमारा कनेक्टेड है, और नीचे ये ओवरहैंग। इसकी स्टील डिटेल में दिखा देता हूँ आपको अभी, पहले आप ये देख लो अच्छे से इसको, मतलब है क्या, इसमें क्या दिखाया हुआ है सेक्शन में। एक तरफ मतलब वही काम है इसका। ये देखो ये हमारा दिखाया हुआ है, नीचे हमारा ओपनिंग रहेगी इसकी, किस लिए, पानी मतलब नीचे से पानी निकल जाए और जो सस्पेंडेड पार्टिकल ऊपर रहेंगे। और इसमें भी 12 डाई का 2 नग ऊपर दिया हुआ है, और बाकी हमारा 10 डाई का 100 के सेंटर से दोनों तरफ, क्योंकि इसका थोड़ा ज़्यादा है। तो ये देखो नीचे भी 2 नग 12 का दिए हुए हैं। मेन जो इसका लोड है, ये जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन बार है वही इसका मेन बार है। तो मतलब इसका यही है, नीचे ओपनिंग क्यों दी हुई है, नीचे मतलब पानी निकल जाएगा, और उस तरफ जो हमारा बड़ा पार्टिकल रहेंगे जो भी है गंद फंद, वो एक तरफ रहेगा, पानी दूसरी तरफ से आउटलेट से निकल जाएगा। ठीक है, मैं अभी साइड पे एक बार आपको फिर से ले जाता हूँ, छोटी सी एक वेफल बॉल है, उधर थोड़ा दिखा। इधर देख रहे हो आप, मतलब एक छोटी सी हमारी वेफल बॉल है। तो एक ये है, मतलब एक पार्टीशन टाइप का रहता है, जैसे इसके देखो नीचे कैंटिलीवर। एक मैं आपको विजिट भी कराऊंगा पूरे मतलब प्लांट का, ITP प्लांट का, कि उसमें क्या क्या होता है। आज था हमारा वेफल वॉल का, और वेफल वॉल में मतलब क्या क्या चीज़ें आपने देखी। एक तो हमारा मतलब एक हिसाब से पार्टीशन होता है, जो बड़े पार्टिकल और पानी एक अलग कर देगा। दूसरा मतलब जो वाटर लेवल, मतलब उसको वाटर जो एकदम से आएगा पार्टिकल के मिक्स होके, उसको स्लो करेगा और पार्टिकल अलग करके आउटलेट में से पानी निकल जाएगा। ये था हमारा आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो।